हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है विभाजित आयत आरेख, डिवाइडेड रेक्टेंगल डायग्राम। तो इससे पहले हम साधारण आयत आरेख बना चुके, ठीक है। तो जो विभाजित आयत आरेख है, विभाजित आयत आरेख कहीं ना कहीं मिश्रित दंड आरेख की तरह ही होता है। अब मिश्रित दंड आरेख में क्या करते हैं कि मान लीजिए एक फैक्ट्री है, ठीक है। फैक्ट्री में तीन तरीके की चीजें उत्पादित होती है। मान लीजिए चावल से तीन तरीके के प्रोडक्ट उत्पादित होते हैं, 1, 2 एंड 3। इनकी मात्रा है 5 kg, 7 kg, 9 kg। तो आप मिश्रित दंड आरेख में इसको किस तरीके से प्रदर्शित करते थे? इस तरीके से उस फैक्ट्री के लिए एक दंड बना दिया, उसमें 9 kg, ठीक है, फिर 7 kg और फिर 5 kg। इस तरीके से एक ही साथ उनको प्रदर्शित कर देते थे। तो ये मिश्रित दंड आरेख होते थे, ठीक है। इसमें जो प्रदर्शन है वो लंबवत एक दंड में सभी चीजों को एक साथ प्रदर्शित करते थे। जबकि जो विभाजित आयत आरेख है, विभाजित आयत आरेख में जो भी आपको उत्पादन या मूल्य दिया गया है उसको आप एक आयत के माध्यम से इस तरीके से क्षैतिज, इस तरीके से मान लीजिए एक आयत है, इसको उप विभागों में बांटते हुए इस तरीके से उन मूल्यों को या मान को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया विभाजित आयत आरेख, ठीक है। तो विभाजित आयत आरेख के लिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, कि भारत में प्रमुख खाद्य फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल वर्ष 2000-2001 जो डेटा दिए गए हैं वो मिलियन हेक्टेयर में दिए गए हैं, ठीक है। फसलों का जो उत्पादन है वो बताया गया है। चावल का उत्पादन 40 मिलियन हेक्टेयर, दालें 22 मिलियन हेक्टेयर, गेहूं 21 मिलियन हेक्टेयर, जवार 16 मिलियन हेक्टेयर, बाजरा 10, मक्का 7, रांगी 4, जौ 2 और अन्य अदर जो अनाज हैं वो 6 मिलियन हेक्टेयर में उत्पादित हो रहे हैं। टोटल इनका योग है 128 मिलियन हेक्टेयर। तो इसका हमको एक विभाजित आयत आरेख बनाना है। तो कोई भी आरेख या आलेख बनाते समय सबसे पहला काम क्या होता है कि मूल्यों को देखते हुए उसकी मापनी का चयन करना। तो मान लीजिए हमने इसकी मापनी का चयन किया 1 वर्ग इकाई बराबर 1 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इनके मान में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि 1 वर्ग इकाई 1 मिलियन हेक्टेयर को प्रदर्शित कर रही है। तो मान लीजिए टोटल कितना है? 128, ठीक है। तो 128 में मान लीजिए आप क्या है कि जैसे हम जो साधारण आयत आरेख बना रहे थे, तो साधारण आयत आरेख में हमने क्या किया था? साधारण आयत आरेख में हम मान के चल रहे थे, किस चीज को माना था हमने? लंबाई को। लंबाई को हमने स्वेच्छा से सेलेक्ट किया था खुद ने। जबकि विभाजित आयत आरेख में हमको क्या करनी है? हमको विभाजित आयत आरेख में हमको चौड़ाई को खुद को मानना है, ठीक है। चौड़ाई का सिलेक्शन खुद करना है कि आपको उस आयत की चौड़ाई कितनी रखनी है। आप जो संख्या दी गई है उनके मान के अकॉर्डिंग और आपकी मापनी के अकॉर्डिंग आप चौड़ाई निश्चित कर सकते हैं। फिर क्या, जितने भी जो आयत बनेंगे उन सबकी चौड़ाई सेम रहेगी, लंबाई में डिफरेंस आ जाएगा। जबकि जो साधारण आयत आरेख था उसमें लंबाई को ध्यान में रखते हुए, लंबाई और चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए उससे आगे जितने भी आयत बन रहे थे वो एक मेन जो आयत था उससे कम लंबाई और चौड़ाई, मतलब उसको धीरे धीरे घटाते जा रहे थे, ठीक है। तो इसमें हमको ध्यान रखने की बात क्या है कि विभाजित आयत आरेख में हमको चौड़ाई का खुद से सिलेक्शन करना है या मानना है। तो मान लीजिए हमने इसकी चौड़ाई कितनी मान ली? 4 मान ली। तो 128 में भाग दे दीजिए 4 का, कितने बार चला गया? 4 3 12, 4 दूनी 8, ठीक है। यही है 4 8, 4 3 12 और 4 दूनी 8, 32 इंटू 4। ये आयत का क्षेत्रफल हो गया जो मेन आयत बनेगा, ठीक है। तो 32 सेंटीमीटर की आपको लाइन खींचनी पड़ेगी कि इसकी जो मापनी है उसको चेंज करेंगे। अगर इसकी मापनी आपने मान ली 1 वर्ग इकाई बराबर 3 मिलियन हेक्टेयर, तो क्या है, डायग्राम बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम क्या मानेंगे इसको? हम इसको मानेंगे मापनी
1 वर्ग इकाई बराबर 2 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, तो कभी भी आरेख या आलेख बनाते समय मापनी का जो चयन किया जाता है, मापनी का चयन इस आधार पे किया जाता है कि आपको जो ड्राइंग शीट दी गई है या आपके पास जो कागज है उसकी साइज कितनी है और जो दिए गए मूल्य है वो किस अनुपात में है, तो उसके अकॉर्डिंग वो डायग्राम एक ऐसा संतुलित डायग्राम बनना चाहिए कि वो आपकी ड्राइंग शीट के ऊपर आसानी से प्रदर्शित हो जाए, ना वो ज्यादा छोटा हो ना वो ज्यादा बड़ा हो। तो इस हिसाब से आपको मापनी का चयन करना होता है। तो मान लीजिए आपने मापनी मान ली 1 वर्ग इकाई बराबर 2 मिलियन हेक्टेयर। तो आ जाइए आगे इसको सोल्व करें। ठीक है, तो आपको ये सारणी दी गई है, टेबल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वापस से टेबल गणना सारणी बनेगी। ठीक है, गणना सारणी में फर्स्ट कॉलम क्या होगा? फसल। ठीक है, सेकंड कॉलम क्या होगा? वास्तविक क्षेत्रफल, वास्तविक क्षेत्रफल। थर्ड क्या होगा? मापनी के अनुसार क्षेत्रफल। ठीक है, मापनी के अनुसार क्षेत्रफल। और लास्ट क्या हो जाएगा? आयत की लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो आप इसको समझ जाएंगे। ये जो है ये है चौड़ाई। इस तरीके से ये गणना सारणी में 4 कॉलम बने। इसकी हेडिंग क्या रहेगी? इसकी हेडिंग वही रहेगी, भारत में प्रमुख खाद्य फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ष क्या है? वर्ष है 2000-2001। मूल्य किसमें दिए गए हैं? मूल्य दिए गए हैं मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, इधर आ गया। अब आ जाइए, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फसल क्या है? चावल। ठीक है, मान लीजिए इधर आप क्रम संख्या का कॉलम भी बना दीजिए, बनाना चाहें तो। चावल का वास्तविक क्षेत्रफल कितना है? 40। ठीक है, फिर सेकंड है दालें। ठीक है, दालों का कितना है? 22। थर्ड क्या है? गेहूं। गेहूं का कितना है? 21। फोर्थ क्या है? जवार। जवार का कितना है? 16। फिर है बाजरा। ठीक है, फिर है बाजरा। बाजरा का कितना है? 10। फिर है मक्का। मक्का का कितना है? 7। ठीक है, फिर है रांगी। है रांगी। रांगी का है 4। फिर है जो का है 2। फिर है अन्य। अन्य का है 6। ठीक है, आइए इसको मिटा देते हैं। 4 2 6। ठीक हो गया,
ये आपकी हो गई गणना सारणी, इसको कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, सीरियल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 9 हो गया। ये हो गया आपका वास्तविक क्षेत्रफल। ये किसमें था? ये था आपका मिलियन हेक्टेयर। अब आपको निकालना है मापनी के अनुसार क्षेत्रफल। तो मापनी आपने क्या मानी थी? मापनी आपने मानी थी, मापनी एक वर्ग इकाई बराबर 2 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, तो मतलब 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो 40 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। 22 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 11। 21 में देंगे तो कितना आएगा? 10.5। 16 में देंगे तो 8। 10 में देंगे तो 5। 7 में देंगे तो 3.5। 4 में देंगे तो 2। 2 में देंगे तो 1 और 6 में देंगे तो 3। ये मूल्य कैसे आया है? हमने जो मापनी मानी है 2 मिलियन हेक्टेयर, एक वर्ग इकाई बराबर 2 मिलियन हेक्टेयर, तो जो वास्तविक क्षेत्रफल था उसमें सभी संख्याओं में 2 का भाग दे दिया। ठीक है, 2 से उसको डिवाइड कर दिया। नीचे इसका आ जाएगा योग। तो इसका योग कितना था? इसका योग आएगा योग आएगा 128। ठीक है, सबसे नीचे आएगा योग टोटल कितना है? 128। तो अब मापनी के अनुसार जो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, मापनी के अनुसार क्षेत्रफल। ठीक है, इसको पूरा लिख के इसमें छूट गया। ये किसमें है? वर्ग इकाई में। ठीक है, इसका टोटल कर लेंगे। इसका टोटल कितना हो जाएगा? इसका टोटल आ जाएगा 64। आ जाएगा 64। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो 64 है इसके अकॉर्डिंग एक मेन आयत बनाना है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई हमें निश्चित करनी है। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि विभाजित आयत आरेख में जो आयत की चौड़ाई है वो स्वयं हमें डिसाइड करनी होती है। जिसको डायग्राम बनाना है उसको डिसाइड करनी होती है। तो आप इसको कुछ भी मान सकते हैं। आप इसको चौड़ाई को 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं, 6 मान सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे। बट यहाँ पे संख्या कितनी है? 64। तो हम ऐसी संख्या मानेंगे कि जिससे ये आसानी से डिवाइड हो जाए और हमारा जो डायग्राम है वो भी सुंदर लगे। तो हम इसको क्या मान लेंगे? 4 मान लेंगे। ठीक है, 64 हमने क्या मानी? चौड़ाई 4, भाग दे देंगे 4 का। ठीक है, तो कितने बार जाएगा? लीजिए, 4 एकम 4, 2 बच गए, 24 हो गए। तो कितने बार? 6 चौका 24। ठीक है, 16 बार गया। तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया? लंबाई और चौड़ाई 16 इंटू 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि 16 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। ठीक है, और उसकी चौड़ाई होगी 4, चौड़ाई या ऊंचाई ये होगी 16 सेंटीमीटर और ये होगी 4 सेंटीमीटर। बना देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है। अब हमें जितने भी जो आयत बनेंगे आगे, इसके जो उप विभाग होंगे, उनकी चौड़ाई कितनी रखनी है? उनकी चौड़ाई रखनी है 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो आइए आगे। तो 4 रखनी है तो क्या करेंगे? इस संख्या में 4 का भाग देते जाएंगे।
4 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 4 पंजू 20, तो कितनी होगी इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई, 5 इंटू 4। ठीक है, जो नेक्स्ट है उसमें कितनी बार जाएगी, भाग दीजिए 11 में, तो 11 में आप भाग देंगे, आ जाइए इधर करके देख लीजिए एक बार। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। मान लीजिए आप निकाल रहे हैं दाल, ठीक है, कितनी है 11, चौड़ाई हमने कितनी मानी है 4, तो 4 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, कितने बच गए 3, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लग जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, तो कितनी बार आ जाएगा, 7 चौक 28, 7 बार 28। ठीक है, 2 बच गया, 0 आ गया, तो अब कितनी बार जाएगा, 4 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजू 20, तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो गई, 2.75 इंटू 4। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट की निकाल लेंगे, 10.5 की, इसी तरीके से 8 की, इसी तरीके से 5 की, फिर 3.5 की, सब में भाग देते जाएंगे 4 का, और जो भी आएगा उसको इनटू में लिखते जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कितनी है, नेक्स्ट है 10.5, तो 10.5 की कितनी होगी, 2.625 इंटू 4, करके देख लीजिए। 10.5, तो मान लीजिए आप इसको 4 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बच गया, पॉइंट, ठीक है, 25, 6 चौका 24, बच गया 1, 0, 4 दूनी 8, ठीक है, कितना बच गया, 2, 0, कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो कितना हो गया, 2.625 इंटू 4। इस तरीके से सबका मान हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट 8 है, तो इसमें 4 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 4 दूनी 8, फिर है 5, तो 5 में कितनी बार जाएगा, 5 का करके देख लीजिए, 5, ये 4, ठीक है, 4 एकम 4, 1 बच गया, 0, पॉइंट आ गया इधर, तो 4 दूनी 8, 2 बच गया, 0, 4 पंजू 20, तो क्या हो जाएगा, 1.25 इंटू 4। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 0.875। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 के लिए हो जाएगा 0.50 इंटू 4। नेक्स्ट क्या आएगा, 0.25 इंटू 4। नेक्स्ट क्या होगा, 0.75, 0.75 इंटू 4। अब आप इसको क्रॉस चेक करना चाहें कि भाई आपके मान सही हैं या नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या, चौड़ाई तो एक ही मानी थी 4, ठीक है, और आपने जो फर्स्ट आयत था उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी मानी है, 16 इंटू 4। तो इन संख्या को, जो फर्स्ट संख्या जैसे 5 है, 2.75 है, 2.62 है, 2 है, 1.25 है, 0.87, 0.50, 0.25, 75, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 16 आना चाहिए। ठीक है, अगर 16 नहीं आ रहा तो आपने कोई गड़बड़ की है। तो इस तरीके से आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब आगे आ जाइए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप होगा वापस से बना। ठीक है, मान लीजिए आपने
ये 16x4 का ये आपका मेन आयत है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपको शो करना है चावल। तो चावल की कितने हैं, 5 सेंटीमीटर। तो ये मान लीजिए आप 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डॉट 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 कर दीजिए। ये हो गया चावल। तो इसमें क्या, सभी की चौड़ाई तो एक ही है, सिमिलर लंबाई को लेते जाएंगे। फिर है 2.75। ठीक है, तो इसमें 2.75 समथिंग यहाँ आएगा, वो है दाल के लिए। ठीक है, दाल लें, इसके लिए मान लीजिए ये सिंबल कर दीजिए। आपको ये जो कॉलम बनाने हैं, ये बनाने हैं परफेक्ट स्केल की सहायता से। जैसे यहाँ पे स्केल रखेंगे 5 सेंटीमीटर पे, फिर यहाँ पे स्केल रखेंगे 2.75 सेंटीमीटर पे, फिर यहाँ पे स्केल रख के, और गेहूं के लिए है 2.62। ठीक है, तो 2.62 इस तरीके से ये गेहूं के लिए हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट जैसे मान लीजिए जवार, जवार के लिए है 2। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हो गया जवार, जवार के लिए है 2। फिर जवार के बाद है बाजरा, फिर है मक्का, फिर है रांगी, फिर है जौ, और फिर है अन्य। इस तरीके से इनकी लंबाई लेते जाएंगे और स्केल की सहायता से यहाँ पे निशान लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। मान लीजिए जैसे अदर है 0.75, ये है 0.25, ये है 0.50, ये है 0.87। ठीक है, और बाजरा है 1.25। तो ये 1.25 इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। आप इसकी लंबाई को स्केल की सहायता से नीचे रख के नापते हुए इसको अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर सबके सिंबल डिसाइड कर देंगे, इनके अलग अलग टाइप के। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ऊपर नाम लिख देंगे, नीचे इसका फिर आएगा स्केल। ठीक है, बनाने की। ठीक है, तो नीचे की लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन खींच के आपकी जो लंबाई थी वो कितनी थी, मुख्य आयत की 16, और जो वास्तविक क्षेत्रफल कितना है 128। तो 128 में भाग दे देंगे 16 का। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 8 बार। ठीक है, 8 बार जाएगा। तो 8 8 के भाग में इसको डिवाइड करते हुए इसके ऊपर चिन्ह लगा देंगे। जैसे यहाँ पे 0, फिर 8, 16, 8 3 24, 8 चौक 25, 8 पंजू 40, 8 छिंगी 48, 8 7 56। इस तरीके से निशान लगाते हुए 8 8 के गैप पे निशान लगाते हुए इस स्केल को कंप्लीट कर देंगे। लास्ट में आ जाएगा 128। ऊपर आपने नाम लिख दिए जो भी फसल थी उसका, जैसे चावल, दाल, गेहूं। नीचे आपने ये स्केल बना दिया, यहाँ पे लिख देंगे मिलियन, हेक्टेयर। ठीक है, सबसे नीचे चित्र, विभाजित आयत आरेख। ठीक है, विभाजित आयत आरेख,
ऊपर इसकी हेडिंग किस चीज से संबंधित था, ये था भारत में प्रमुख खाद्य फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल। ठीक है, 2000 से 2001 साथ में मिलियन हेक्टेयर, ये हो जाएगा। ठीक है, हेडिंग हो गई, नाम लिख दिए फसल के, नीचे स्केल बना दिया, लिख दिया स्केल में किसको प्रदर्शित किया गया, मिलियन हेक्टेयर में, चित्र आ गया विभाजित आयत आरेख। ठीक है, इसी के साथ साथ आपने ये जो इनमें सिंबल्स बनाए हैं इनको भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं, इनको आप अलग तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ये सिंबल बनाया है, आपको ये सिंबल अच्छा लगता है, मान लीजिए आपने ये बना दिया। ठीक है, इसमें तो आप अलग अलग जैसा चाहें वैसे सिंबल यूज कर सकते हैं डायग्राम को आकर्षक बनाने के लिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, कि आप डायग्राम को किस टाइप से प्रेजेंट करना चाहते हैं। अलग अलग संकेत चिन्हों का यूज कर सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे, जिसके हिसाब से आपको लगे कि मेरा डायग्राम आकर्षक बनेगा, तो उस हिसाब से इन सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। अब एक चीज बच गई है कि साइड में यहाँ पे जहाँ पे आप सीट के ऊपर डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे मापनी। ठीक है, तो मापनी के लिए क्या करेंगे, मापनी क्या मानी थी आपने, मापनी एक वर्ग इकाई बराबर 2 मिलियन हेक्टेयर माना था। ठीक है, इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, एक वर्ग बनाया और मिलियन। तो ये जो वर्ग है 1 मिलियन हेक्टेयर को संख्या में प्रदर्शित कर दिया, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है इसमें, क्योंकि 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, 20 लाख, इसको संख्या में परिवर्तित कर दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 20 लाख, एक वर्ग इकाई बराबर 20 लाख मिलियन हेक्टेयर। तो इस तरीके से आपका जो विभाजित आयत आरेख है वो बन के कंप्लीट हो जाता है। अब जो विभाजित आयत आरेख है, विभाजित आयत आरेख में जो मूल्य दिए गए हैं, तो इसका जो मुख्य आयत है और जो उस आयत के उप विभाग हैं, वो जो दिए गए मूल्यों का जो क्षेत्रफल है उसके अकॉर्डिंग, उसी के अनुपात में ही बनाए जाते हैं। और इसकी रचना किस लिए की जाती है, इसकी रचना इस आधार पे की जाती है कि जो दिए गए मूल्य हैं या उप विभाग हैं, जो ये संख्या है, उन सब का तुलनात्मक रूप से एक साथ चित्रण किया जा सके। ठीक है, तो आपका ये विभाजित आयत आरेख कंप्लीट है। इस तरीके से जो विभाजित आयत आरेख समझा। ठीक है, विभाजित आयत आरेख। ठीक है, इसमें एक चीज आपको अच्छे से समझने की है कि इसका जो स्केल है वो किस तरीके से, जैसे हमने मान लीजिए इस तरीके से ये आयत बनाया था। ठीक है, तो ये क्या 16 सेंटीमीटर की रेखा थी, ये 4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई। फर्स्ट कॉलम चावल, फिर है चावल के बाद दाल, ठीक है, फिर उसके बाद गेहूं, फिर अन्य मान लीजिए। ठीक है, जो भी थे इस तरीके से करके हमने उसको कंप्लीट कर दिया। इसमें हमने जो भी सिंबल डाला था इस तरीके से करके हमने इसको कंप्लीट कर दिया। मान लीजिए ये है चावल, ये है दाल, ये है गेहूं। ठीक है, तो अब इसमें एक समझने की चीज थी कि हमने जो नीचे जो स्केल बनाया, ठीक है, ये 0 से स्टार्ट है और 128 पे समाप्त है। तो
आपको जो सारणी दी गई थी उसमें जो फसलों का उत्पादन दिया गया था मिलियन हेक्टेयर में, तो जो वास्तविक क्षेत्रफल था फसलों का, जो वास्तविक क्षेत्रफल कितना था, वास्तविक क्षेत्रफल था 128 मिलियन हेक्टेयर, यही है। ठीक है, मापनी के अकॉर्डिंग कितना था, मापनी के अनुसार क्षेत्रफल 64, यही है। और मापने के अनुसार जो आयत बनाया है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, में मुख्य आयत की 16x4, यही है। तो अब समझिए कि इसको हम इस तरीके से कैसे करते हैं। हम यहाँ पे ये जो हमने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में तो हमने जो मूल्य प्रदर्शित किया है वो 64 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हमने प्रदर्शित किया है। बट वास्तविकता में जो वो है, हमको जो डेटा दिया गया है वो वास्तविकता में उन फसलों का क्षेत्रफल कितना है, 128 मिलियन हेक्टेयर। तो ये जो स्केल है ये पूरी तरह से 128 मिलियन हेक्टेयर के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करेगा। किस तरीके से, मान लीजिए कि वास्तविक क्षेत्रफल कितना है, 128 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, और आपकी लंबाई कितनी थी, 16 सेंटीमीटर का ही है। इसमें आपने भाग दिया 16 का तो कितना आया, 8 आया। ठीक है, तो ये जो 16 सेंटीमीटर की आपने जो लाइन खींची है इसको 16 बराबर भागों में बांटोगे आप। ठीक है, 16 बराबर भागों में बांटोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 हो गए, 16 बराबर भाग। तो ये जो 1 सेंटीमीटर का एक भाग है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है जो वास्तविक क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो फसलों का उत्पादन है, जो क्षेत्रफल है फसलों का उसको प्रदर्शित कर रहा है। इसी वजह से यहाँ पे क्या किया जाएगा, 8 16 24 32, ठीक है, ये यहाँ तक इसके बराबर आ जाएगा 40। ठीक है, 8 पंजू 40 हो गया। 16 8 24 8 32 40। ठीक है, चावल की एक भुजा की लंबाई कितनी थी, 5 × 4, यही थी, मतलब यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर की लाइन कितने फसलों के क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट कर रही थी, 40 को। तो आप काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 कॉलम है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 8 कीजिए, 8 पंजू 40। मतलब आप इस स्केल की सहायता से देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम है इसमें जो आपने रिप्रेजेंट किया है उस डायग्राम में फसलों का वास्तविक क्षेत्रफल कितना है। जैसे मान लीजिए दाल है, तो दाल के लिए कितना था, मापने के अनुसार, दाल के लिए मापने के अनुसार था 2.75 × 4। ठीक है, मतलब ये जो कॉलम है ये 2.75 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो 2.75 सेंटीमीटर का है तो आप इसको 8 से गुणा कर दीजिए, 2.75 × 8 कर दीजिए, कितना आता है, 8 पंजू 40, 0 4 और 2 तो 56, 4 60, 0 6, 8 दूनी 16, 16 6 22। ठीक है, आपकी सारणी में देखिए कि दालों का वास्तविक क्षेत्रफल कितना है, 22। तो हमने ये जो 16 भागों में बांट के और उसके ऊपर 8 8 का जो गैप दिया है, ये 8 8 का गैप इसी वजह से दिया है कि जिससे कि ये वास्तविक क्षेत्रफल को प्रदर्शित करे। तो इसमें किसी तरीके का आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये 1 सेंटीमीटर का जो पार्ट है, ठीक है, ये 8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल को प्रदर्शित कर रहा है। अब इसमें से आप किसी का भी इसी तरीके से निकाल के देख सकते हैं। नेक्स्ट आप मान लीजिए, आप लीजिए रांगी का। ठीक है, तो रांगी का कितना है, 0.50 सेंटीमीटर। 0.50 को आप गुणा कर लीजिए, 0 × 40, ठीक है, 4
मिलियन हेक्टेयर। देखिए आपकी टेबल में कितना है रांगी के लिए फसलों का वास्तविक क्षेत्रफल। तो इस तरीके से आप 8-8 के गैप पे जब इसको इस स्केल पे प्रदर्शित करते हैं वास्तविक मान को, तो इस मान से आप किसी भी तरीके से जब ट्रेस करना चाहेंगे तो यहाँ से आप उस मान को ट्रेस करेंगे तो ये जो स्केल है, ये स्केल जो फसलों का वास्तविक क्षेत्रफल है उसको प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो इसमें किसी तरीके का आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थैंक यू।